अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ वानिया यूसुफ़। तो आज मैं रेडी शेडी हुई हूँ। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी। उनके कहीं गए हुए थे, वापसी में उनके कोई जानने वाले हैं वहाँ। उन्होंने शहद वो सेल करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे शहद नहीं चाहिए, मुझे छत्ते चाहिए, मैं ख़ुद शहद ख़ुद निकालूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जिस तरह आप मुतमईन रहें। तो उन्होंने पूरे शहद के छत्ते ला के दिए, तो ये हमने ख़ुद निकाला है शहद के छत्तों से। ये पूरी हमारी डेढ़ लीटर वाली बोतल है, ये निकली है। तो आइए देखते हैं। फिर वापसी में आते वक्त हमने सब्ज़ी वगैरह भी ली, गोश्त वगैरह भी लिया। तो आइए देखते हैं कि हम छत्तों से शहद कैसे निकाल रहे हैं। तो ये देखें, ये पूरे पूरे छत्ते हैं, बिल्कुल अभी फ्रेश दरख्तों से डंडी कटी हुई है, और ये उन्होंने टिन में रख के दिए। ये देखें, जब वो दूर से लेकर आया तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये छत्ते, मैंने तो फ़र्स्ट टाइम इस तरह देखा है कि ये छत्ते। मैं वरना तो बॉटल्स में ही शायद ले लेते हैं, मिल जाता है। और ये छोटी मक्खी का बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल खालिश शहद है। अब ये देखें, हमने देचकी में एक एक ये छत्ता कह लूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। अब हमने एक एक निकाला है, अब ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अब हम मलमल का कपड़ा रखेंगे, पतला सा दुपट्टा। मेरा अपना मलमल का कपड़ा तो मुझे नहीं, मेरा अपना एक पतला सा दुपट्टा है, उसके दुपट्टे का मैं कोना रखूँगी देचकी में। फिर उसके ऊपर डालते जाएंगे फिर उस दुपट्टे की मदद से हम इसको निचोड़ते जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त। देखें, टिपका इसके अंदर से किधर है। फिर ये देखें, देचकी के ऊपर मैंने कपड़ा रखा, इसी तरह सारा निचोड़ते जाएंगे। इतना ज़बरदस्त लग रहा था ना, बिल्कुल। मैंने ये तरीका जो है ना, ये मैंने यकीन जाने, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि इतना ओरिजिनल शहद। ये देखें, ये कपड़े से हम निचोड़ रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल प्योर यम्मी, और इसका टेस्ट इतना मज़े का है ना कि बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ये देखें, इसमें बिल्कुल मिलावट का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो हमने सारा निचोड़ लिया। ये देखें, सब निचोड़ के हमने वो जो टिन है उसमें सब जो छत्ते हैं, डंडी हैं, वो सब रख दी। अब हम इसको बोतल में, देचकी में डाला है, अब हम इसको बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखें, ये हमारी एक देचकी भर गई। तो ये शहद होता है, भारी होता है ना वज़न में। तो ये हमारी 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल है, तो ये आधी से ज़्यादा हुई है, लेकिन ये 1.5 किलो हुआ है। अब ये कैसे किलो इनको मिला, ये इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। ये मैंने कहा आपको करीब करके दिखा दूँ। ये देखें, ये छत्तों में भी अभी है। वो कह रहे तू चूस लो, इनको चूसते हैं। मैंने कहा मैं नहीं चूस रही। उनके दाढ़ में दर्द था, उन्होंने कहा अगर मेरे दाढ़ में दर्द ना होता तो ये सब कुछ तुम्हें साफ मिलता। ये इतना खालिश शहद है, लोग तो तरसते हैं इन चीज़ों को। मैंने कहा मुझे मिल रही है ना, इसलिए मैं तरस नहीं रही। वाह। तो अब इस तरह ये बोतल में, सारा बोतल में ट्रांसफ़र होगा। और देखें, देखते हमारी हो गई देचकी खाली। तो ये अब इस तरह देखें, फुल बोतल नहीं हुई। तो हमने इसको वज़न का किया, फिर इसका ये 1.5 किलो हुआ। इसके बाद फिर ये वहाँ से फिर हम देसी मुर्गी भी लेकर आए थे। ये देखें, बोतल बन गई। फिर अब इस दुपट्टे को मैं, उस डब्बे में भी थोड़ा था, फिर भी हमने बहुत सारा निचोड़ वगैरह का सब कुछ करके ये बोतल इतनी ही भरी। फिर उसके बाद ये वहाँ से मुर्गी वगैरह भी लेकर आए थे। मुर्गी घर आके ख़ुद ज़िबा की। मैं अगर किसी हलाल जानवर का भी खून देख लूँ ना गोश्त के ऊपर, फिर मेरे से ना धोया जाता है, ना कुछ किया जाता है। फिर इन्होंने कहा मुझसे पकड़वाओ तो सही। काटी तो इन्होंने ख़ुद, लेकिन ये कि फिर मैंने कहा धोएं आप ख़ुद। ये देखें, मेरा दुपट्टा कैसे ज़मीन पे इन्होंने फेंक दिया अपना काम कर। ये इतनी बोतल बिल्कुल प्योर खालिश है। ये देखें, ये इन्होंने ख़ुद ज़िबा की है मुर्गी। ये देखें, बिल्कुल। और ज़बा तो कर ली, कह रहे हैं अब पकड़ो तो सही, मेरे साथ कटिंग तो करें। और नई छुरी निकाली थी, बस उसने ज़िबा ही की, और ऐसे लगता था छुरी ने काम करना ही, नाइफ़ ने काम करना ही छोड़ दिया। तो फिर हमने बमुश्किल इसी छुरी की मदद से, नाइफ़ की मदद से हमने इसकी कटिंग तो कर ही ली। मैंने बोला मैं नहीं पकड़ती हूँ, आप ख़ुद काटें। वो कह रहा है अब जब ज़बा करते वक्त नहीं पकड़ी, मैंने इतनी मुश्किल से ख़ुद ज़बा की है। तो अब ये देखें, ये इसकी लेग मुर्गी की, और अब काटते वक्त तो कम से कम पकड़ तो लो। फिर मैं इतनी दूर होके मैं पकड़ रही थी। मुर्गी की कितनी लंबी गर्दन है, इतनी लंबी ऊँट की तरह गर्दन। इसकी गर्दन के 4 पीस हुए। अभी देखें, छुरी देखें, नाइफ़ काम ही नहीं कर रही। फिर भी हमने उसकी
पीसेस बना ही लिए माशाल्लाह। इतनी बड़ी मुर्गी थी, देखे कितनी लंबी गर्दन निकली अभी इसके। और फिर हमने जो बीच की वो जो हड्डी होती है ना जिसके साथ ये वाली, तो ये तो टोके से काटी जाती है, तो टोका घर में कहाँ से अवेलेबल है। फिर हमने ऊपर से बिल्कुल इतने सफाई से हमने गोश्त उतार लिया और सारे ये देखें उतार लिया और सिर्फ हमने हड्डी छोड़ दी। और ये देखें, ये इनके काम देखें ज़रा, ये देखें मुर्गी की सिरी, उसके ऊपर से भी खाल उतार दी। ये देखें ये आइज़ निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हलाल चीज़ है, सिरी क्यों छोड़ें, देसी मुर्गी है, कोई फार्मी थोड़ी है जो इसके छोड़ें। ये देखें बंटे आँखें हैं, ए मुर्गी की आँखें, इनके कारनामे देखें। या ज़ालिम आदमी, ये देखें ये देखें। मैंने जब इसकी आंखें देखी निकाले, मैंने बोला मैं तो जा रही हूँ, अब आप खुद ही धो ना। फिर उन्होंने मुर्गी धो के फिर रखी। वो देखें सारे जो स्कैप होते हैं अब ये कर रहे हैं, कह रहे छठ साफ़ कर रहे हैं, कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी। फिर देखें आते वक्त हमने सारा वो सब्ज़ी वगैरह ली, भुट्टे भी लेकर आए हमने, भुट्टे भी उबाल के खाने, प्याज, टमाटर, किन्नू, गाजरें, धनिया, पुदीना, अदरक, सब कुछ लेकर आया। मेरा फ्रिज उस दिन पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, मेरा फ्रिज खाली हो रहा था। और टमाटर कितने, मेरे सालन में 1 टमाटर डलता है, इनको 1 टमाटर पसंद है बस, ये ज़्यादा नहीं डालने देते, ना डालने देते और ना ज़्यादा डाल लो तो खाते ही नहीं है सालन। और टमाटर इतना ज़्यादा लेके आए कि बस टमाटरों की बरसात, पूरा फ्रिज जो सब्ज़ी वाला खाना है पूरा टमाटरों से ही भर गया। उस दिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरा फ्रिज कितना खाली था। आप देखें, अल्लाह पाक हर किसी के भाई, अब्बू, हस्बैंड सबको ज़िंदगी दे। देखें आज मेरा फ्रिज सब्जियों से भी भर जाएगा, गोश्त से भी भर जाएगा। और उन्होंने धो के रख दिया, तो छन्नी में ये जो चकोरी में धो के रख दिया था। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ये पैकेट बना लिए थे, 3 पैकेट बनाए थे और 1 मैंने पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट डे सुबह का नाश्ता, जो मैं सब्ज़ी में मूली आई थी, तो ये नाश्ते में विंटर स्पेशल सर्दियों का नाश्ता, मूली के पराठे इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको मूली के पराठे नाश्ते में भी बना के दिए थे। और ये साथ ऑफिस भी लेकर गए थे। ये देखें ये मेरे मूली के पराठे ये बन रहे हैं। ये मैंने चूल्हा ये देखें बिल्कुल स्लो कर दिया है, तो साथ साथ कैसे लगे आप लोगों को मेरे मूली के पराठे। ये मैंने 2 बना लिए, तीसरा मैं फिलिंग कर रही हूँ। ये देखें छोटे छोटे 2 पेड़े बना के उसके ऊपर मूली का मसाला रख के ऊपर से रोटी करके इस तरह बेल के फिर डाल देती हूँ। ये डाल दिया ढबंग करके। और आप लोगों को आई होप मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।